नमस्कार, ई लर्निंग विद सौरभ सर में आपका स्वागत है। श्रृंखला परीक्षण का यह प्रश्न है। आज कुछ कम ही क्वेश्चन लूँगा, यह देखने के लिए क्या करें, इसे जारी रखा जाए या फिर नहीं, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आ गया है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि इसे जारी रखा जाए तो मैं लगभग हर एक टॉपिक से टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा दूँगा। ईजी भी प्रश्न होगा, मॉडरेट भी होगा और कठिन भी होगा। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 33, 28, 24, फिर है क्वेश्चन मार्क 19, 18। इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क के जगह पर आप क्या रखेंगे? ऑप्शन है 21, 22, 20 और 23। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 33 है, 33 के बाद क्या है? 28 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितने की कमी हो रही है? तो 28, 5, 33, -5 की कमी हो रही है, ठीक है ना। पहले सीरीज में -5 है, फिर दूसरे में 28 से 24 जा रहे हैं तो फिर -4, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर -4 के बाद -3 करके देख लीजिए। -3 मतलब 24 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 21। यहाँ पर 21, ठीक है ना। अभी सीरीज को फॉलो करना है। फिर 3 कर लिए तो -2 करिए, तो -2 करेंगे तो 19 आ जाएगा। अब अंत में -1 करिए तो 18 आ गया। मतलब यही सीरीज फॉलो हो रहा है कि एक एक हमेशा कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, अर्थात 21 इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इसको कर लिए होंगे, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 6, 10, 18, 34, फिर क्या भरेंगे आप? तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या बढ़ रहा है। 6 और 4 में, 6 और 10 में 4 का अंतर है, +4 बढ़ा। 10, 8, 18 +8 बढ़ा, ठीक है ना। 8 और 34 में कितने का अंतर है? 16। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका मतलब 16 दूनी यहाँ पर 32 बढ़ना चाहिए। तो अब इसमें क्या करेंगे? 32 प्लस होगा, ठीक है ना। तो 4 2 6 और 3 3 6, 66 सही आंसर होगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा सीरीज क्या कह रहा है कि यहाँ पर +4 बढ़ रहा है इन दोनों के बीच, यहाँ पर 8 बढ़ रहा है, मतलब 4 दूना 8, यहाँ पर 16 बढ़ रहा है, इसका मतलब 8 दूना 16, तो 16 दूना 32 बढ़ना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर बढ़ाया है। तो सही ऑप्शन होगा सी, 66। उम्मीद करता हूँ अभी सरल चल रहा है और आपको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए यह एक किताब है और आप उस कोचिंग का नाम जानते होंगे भली भांति, SSG गुरुकुल करके हैं, उन्हीं का किताब है ये। और मैं विभिन्न किताबों से आपका प्रैक्टिस करा दूंगा। SSC GD हो चाहे CGL हो, मैं उस लेवल का आपको क्वेश्चन करा दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है 4, 8, 12, 24, 36। तो यहाँ पर देखिए 4 और 8 में क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है, 4 दूना 8, ठीक है ना। अब देखिए 8 डेढ़े 12 है ना, मतलब यहाँ 1.5 गुना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए फिर यहाँ दुगना हुआ, फिर यहाँ 1.5 गुना हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर भी दुगना होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप केवल ऐसे कर सकते हैं, 4 दूना 8, 12 दूना 24, तो 36 दूना 72, बस, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर सही ऑप्शन ए सही होगा, 72। नेक्स्ट प्रश्न है 2, 7, 27, 107, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर आप क्या फील करेंगे? देखिए यहाँ पर है 2 चौके 8, -1 करेंगे 7 आया। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर 2 का 4 में गुणा करके -1 किया तो 7 आया, ठीक है ना। अब 7 चौके 28 -1, देखिए 7 गुणे मैं 4 करके -1 करूँगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये फॉलो हो रहा है। क्या 28 हो गया यहाँ पे? अब यहाँ पर ये देख लेता हूँ, 27 का गुणा 4 में करके 1 माइनस करूँगा तो होगा क्या? तो 27 चौका 108 होता है, ठीक है ना। नहीं पता है तो 25 चौके 100, 2 चौके 8, तो 27 चौका -1 तो 107 आया। मतलब यह फॉलो हो रहा है कि सब में 4 का गुणा करके और 1 माइनस कर दो, ठीक है। उस हिसाब से देखिए आपके पास 100 चौके 400, 400 केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है और ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो 100 चौके 400, 7 चौके 28, 28 -1 कितना हो गया? 427। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा कि बहुत इजी प्रश्न लेकर आए हैं। ये मैं बनाया नहीं हूँ, कह दिया कि किसी किताब का है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको इजी लग रहा है, आगे आएगा तो कठिन से कठिन भी मैं लूँगा, जिसमें आपको भी लगेगा कि नहीं कुछ लेवल का प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है 5, फिर 2 बढ़ गया 7, फिर 4 बढ़ गया 11,
यहाँ पर क्या होगा, तो देख लेते हैं भाई। पहले में 2 बढ़ा है, ठीक है, तो पहले में कितना बढ़ा है 2, चलिए 5 के बाद प्लस 2 बढ़ा है 7, फिर उसके बाद में प्लस 4 बढ़ा है, 7 4 11, तो यहाँ पर 2 दूना के आ रहा है 4, तो 4 दूना के 8 बढ़ाकर देखते हैं एक बार, ठीक है ना, या फिर 6 बढ़ाकर देखेंगे। अगर यहाँ पर 6 बढ़ाऊंगा तो 17 होगा, तो यहाँ पर 8 बढ़ाना होगा तो 25 ही होगा। इसका मतलब प्लस प्लस 2 तो बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब मैंने दुगना बढ़ाया। फिर यहाँ पर प्लस 16 बढ़ाऊंगा, देखिए यहाँ पर 2 बढ़ गया इन दोनों में 7 4 11, तो 11 के बाद 8 19 करता हूँ, फिलहाल 19, और 19 के बाद हमको 16 जोड़ना है, तो 19 में 16 जोड़ेंगे 35 आ जाएगा। अब 35 में फिर 32 जोड़कर देखिए कि 67 आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल आ जाएगा, 5 2 7 3 3 6, इसका मतलब सही आंसर क्या होगा 19। ऑप्शन में देख लीजिए 19 कहाँ है, तो आपको ऑप्शन डी दिख रहा है यहाँ पर 19। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने ये किताब से ही ले लिया है, जगह नहीं है इसीलिए हल कर दे रहा हूँ, और जिनको रीजनिंग आती है उनके लिए तो बेस्ट है, उनको तो समझ में आ गया है देखते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 फिर 29 36 44, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो देखिए 23 और 5 कितना हो गया 29, इन दोनों में प्लस 5 हुआ है, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए 29 7 36, इन दोनों में कितने का अंतर है 7 का अंतर है, तो चलिए भाई प्लस 7, इन दोनों में देखिए कितने का है 8 का अंतर आ रहा है ना, देखिएगा 23 6 है, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया है 5 कर दिया है, सॉरी यहाँ पे 6 है, 23 6 29, और फिर उसके बाद में 29 7 36, फिर मतलब एक एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पर प्लस 9 बढ़ा दीजिए, क्या करना है 9 4 13 53 आना चाहिए आंसर सही, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही दिया है। बेहद आसान सवाल है, ठीक है, मैं पहले 5 जोड़ दिया था, जबकि 23 5 28 होता है, 23 6 29, फिर 29 7 36, 36 8 44, 44 9 53। उम्मीद करता हूँ 6 नंबर का भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 3 6 15 42। अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है, देखिएगा 2 दूनी 4 माइनस 1, 3 दूनी 6 माइनस 1 तो है नहीं, तो ये देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, देखिए गुणा भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है, घटा भी हो सकता है, भाग, तो यहाँ पर या तो जोड़ होगा या तो गुणा होगा। तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि 1.5, अगर 2 में 1.5 का गुणा अगर कर दे तो बताइए 1.5 दूनी 3 आएगा कि नहीं आएगा, 1.5 से करेंगे तो 1.5 दूनी 3, ठीक है। अब ये देखिए 3 दूनी 6, ध्यान से सुनिएगा, ये पैटर्न मिल गया है, पहला में 1.5 का गुणा हुआ है, दूसरा में 2 का गुणा हुआ है, आधा बड़ा है, इसमें 2.5 का गुणा होगा, ठीक है ना, फिर 3 का गुणा होगा। देख लेते हैं यार, 6 2.5 15, देखिए गांव से हम लोग हैं तो 1.5 अढ़ैया ये सब आता है, तो 6 2.5 का मतलब 6 गुणे 2.5 बराबर 15। अब 15 3 45 होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर तो 42 दिया है, उस हिसाब से यहाँ पर हमें क्या फिल करना चाहिए, अब जोड़ घटाव के रूप में देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर प्लस 1 हुआ, प्लस 3 हुआ, प्लस 9 हुआ, फिर प्लस 27 27 10 37 5 42। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 1 हुआ है, यहाँ पर 3 हुआ है, यहाँ पर 9 हुआ है, यहाँ पर 27, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख क्या पा रहे हैं कि 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, ठीक है ना। तो अगर हम कर दें 3 पे पावर 4 कितना होगा 81 होगा, ठीक है। 81 जोड़ करके देख लेते हैं, 81, तो 2 1 3 और 8 4 12, 123 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आप ज़रूर बताइएगा। देखिए मैंने देखा कि प्लस 1 बढ़ा, फिर यहाँ पर 3 बढ़ा, फिर प्लस 9 बढ़ा, फिर यहाँ पर 27 बढ़ा, तो हम देख क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 के स्क्वायर के रूप में ही बढ़ रहा है, 3 के पावर के रूप में, तो 3 यहाँ पर बढ़ा है, यहाँ पर 9 बढ़ गया है। अगर यहाँ पर 45 होता तो फिर हम इसमें क्या कर देते, 4 का गुणा कर देते, समझ में आ रहा है। लेकिन ये पैटर्न फॉलो हुआ है, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 123 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 ही प्रश्न आज करते हैं हम लोग, ठीक है। 7 नंबर का प्रश्न है, कर चुके हैं 7 नंबर का, 123 था। 8 नंबर का देखिए 9 17 33 65,
9 दूना 18 माइनस 1, 17 दूना 34 माइनस 1, 33 दूना 66 माइनस 1, तो 65 दूना 130 माइनस 1, 129। बेहद आसान सवाल था, आप कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 6, 17, 39, 72। तो अब 6 दूना 12, 6 3 18 माइनस 1, 17 3 51, ये नहीं बैठ रहा है। तो क्या करते हैं, पहले जोड़ देख लेते हैं कि यहाँ पर 11 बढ़ा है, यहाँ पर कितना बढ़ा है भाई, तो 22 बढ़ा है कि नहीं। देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, 11 6 17, 11 का अंतर है। इन दोनों में देखिएगा 22 जोड़ कर देखिएगा 39 आ जाएगा। इन दोनों में कितने अंतर आ रहा है, तो 33 का आ रहा है। ये देखिए मिल गया कि नहीं, देखिए 33 का अंतर आ, तो मतलब इसमें 44 जोड़ दीजिए, 44 का अंतर यहाँ पर आ जाएगा। तो 44 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 7 4 11, तो 116 आंसर बैठ रहा है। तो 116 ऑप्शन में देख लेते हैं, जी बिल्कुल दिया है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, 116 ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 116 ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अब देखिए अगर एक आध क्वेश्चन छूट गया हो तो आप लोग खुद ब खुद हल कर लीजिएगा। ठीक है ना, 10 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं और ये अंतिम प्रश्न रहेगा। फिर आप लोगों को कमेंट के हिसाब से ही बात करेंगे कि 40-40, 50-50 क्वेश्चन ले करके हल कर देंगे हम लोग, और प्रैक्टिस आपका होता रहेगा। अगर आपको आ रहा है तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 2 पर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है 138, 161, 185 और 210। तो क्या करूं, इसको आपके लिए छोड़ दूं, छोड़कर इसका कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।